नमस्कार, मैं उनसैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। देवभूमि न्यूज़ में हम बात करेंगे आज सुंदरता को लेकर और सुंदरता सभी के लिए बहुत ही आजकल महत्वपूर्ण हो चुका है। छोटे से छोटा इवेंट या बड़े से बड़ा कोई भी इवेंट हो, हर कोई अपने आप को सुंदर दिखने की कोशिश करता है। इसी पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए आज देवभूमि न्यूज़ में मेरे साथ मौजूद है सुष्मिता मौर्य जी। 2 स्किन टाइप होते हैं, ड्राई जी। स्किन और ऑयली स्किन। तो मैम ड्राई स्किन वालों को कैसा मेकअप करना चाहिए और ऑयली स्किन वालों को कैसा मेकअप करना चाहिए? जी, ड्राई स्किन वालों के मेरे अकॉर्डिंग अभी मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो जो ड्राई स्किन है उसके लिए एसडी मेकअप आपके लिए बेस्ट रहेगा। एसडी मेकअप जो होता है वो ड्राई स्किन पे ही जाता है, जिसकी स्किन थिन होती है, एक्चुअली जैसे रिंकल्स वाली हो गई या बहुत ज़्यादा स्पॉट्स वाली हो गई, तो उनके लिए ड्राई स्किन के हिसाब से एसडी मेकअप बेस्ट रहेगा। मैम बात करें, कुछ महिलाओं की शिकायत रहती है कि जो मेकअप है वो कुछ समय बाद ही डल पड़ने लगता है। उसके बाद हाँ, मेकअप तो उन्हें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि उनका मेकअप लंबे समय तक फ्रेश रहे? जी, देखिए, अगर जो महिलाएँ होती हैं घर में अगर सीख रही हैं या फिर पार्लर में भी यूज़ करती हैं उस चीज़ को, मेकअप को, तो उन्हें पहले ये देखना चाहिए कि आपके क्लाइंट की स्किन कैसी है। स्किन टाइप्स देखें पहले, ऑयली है तो उस हिसाब से सीटीएम करें, ड्राई है तो उस हिसाब से सीटीएम करें। मेन टॉपिक आपका सीटीएम का होता है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप से पहले आपको सीटीएम करना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से डीप क्लींजिंग करके अगर आप सीटीएम करते हैं फिर मेकअप करते हैं, तो आपका मेकअप कभी ग्रे नहीं पड़ेगा, कभी पैचेस नहीं आएँगे और कभी ड्राई नहीं होगा। मैम 2 तरीके के मेकअप होते हैं, एयर ब्रश और एचडी मेकअप। मैम आजकल किसका चलन ज़्यादा है और इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों मेकअप अच्छे हैं और चलन में दोनों भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी क्लाइंट की स्किन के ऊपर। और आपके पास जो क्लाइंट आता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है। वो तो बोलता है कि आजकल जो चल रहा है एसडी भी चल रहा है, एयर ब्रश भी चल रहा है। वो बोलता है कि मुझे एसडी कराना है, बट आपको खुद देखना है कि उसकी स्किन किस अकॉर्डिंग है। अगर आपकी उसकी स्किन ड्राई है तो आप एसडी कर दो, अगर उसकी स्किन ऑयली है तो आप एयर ब्रश कर दो। और दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर जो ड्राई स्किन है उस पे सिर्फ एसडी ही मेकअप जाएगा। अगर आप उस पे एयर ब्रश मेकअप कर देते हैं तो पैचेस हो जाएंगे उसमें, क्योंकि जो एयर ब्रश मेकअप की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। अगर आप ड्राई स्किन पे करोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। और जो आपका एयर ब्रश मेकअप होता है वो सिलिकॉन बेस होता है, वो आपका मेकअप ऑयली स्किन पे ही जाएगा और वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ब्राइड है या आपका जो क्लाइंट है उसका मेकअप पैचेस ना हो और लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आपको एयर ब्रश ही मेकअप करना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन बेस होता है। वो कम से कम आपका 20 या 24 आवर्स चल जाता है आपका आराम से, अगर आप उसमें अच्छे से सीटीएम करते हैं तो। अगर आप अच्छे से अगर उसको डीप क्लींजिंग करेंगे, जैसे आपका जो क्लाइंट है वो बाहर से आ रहा है, वो पहले से अपने फेस पे क्या प्रोडक्ट यूज़ करके आया आपको नहीं पता, आप किस बेस पे मेकअप कर रहे हो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। उसके लिए आपको हाई कवरेज का अच्छा फाउंडेशन, लिक्विड कंसीलर वगैरह उसको अच्छे से देखना है कि उसकी स्किन टाइप्स है या जाएगा या नहीं जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर आपका आता है सीटीएम। सीटीएम आपका मेन टॉपिक होना चाहिए मेरे हिसाब से मेकअप का। मैम आपने बात की है सीटीएम की। जी। सीटीएम क्या होता है और इसे करने का पूरा प्रोसेस कैसे रहता है? हाँ जी, देखो, सीटीएम आपका ये होता है, आपका क्लाइंट बाहर से आया, धूप से आया, तो उसके फेस पे टैनिंग भी होती है और डस्ट भी होती है। तो आपका क्लाइंट आया, आपने उसको रिलैक्स किया, उसके फेस को क्लींस किया। आप क्लींजिंग करेंगे, उसके बाद टोनिंग करेंगे। आपने अच्छे से टोनिंग करा, उसको 5 मिनट्स दिया आपने। उसके बाद आप, अगर मौसम आपका सर्दियों का है, तो आप उस पे सीरम यूज़ करेंगे। अगर आप मौसम गर्मियों का है, तो सीरम आप उसमें स्किप कर सकते हैं। फिर आप देन उस पे मॉइस्चराइज़र लगाएँगे। अगर आप अच्छा मेकअप चाहते हो, अगर अच्छा मेकअप करना है, लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो आप उससे प्राइमर यूज़ करेंगे। पर डिपेंड करता है कि उसकी स्किन पे प्राइमर जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट हर स्किन पे प्राइमर जाता है, बट कुछ स्किन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो तुरंत रिएक्ट करने लगती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि उस पे प्राइमर लगाना है या नहीं लगाना है। आप जब सीटीएम करते हो तो सबसे मेन आपका मेन टॉपिक होना चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट यूज़ करा है उसमें कम से कम 5 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट बाद अपना सीटीएम में यूज़ करते हैं, जैसे आपने पहले क्लींजिंग की, डीप क्लींजिंग करेंगे आप, उसके बाद टोनर करेंगे, फिर आपने सीरम लगाया, आप सर्दियाँ हो रही हैं, विटामिन सी का सीरम लगा सकते हैं या बादाम रोगन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बीच का जो डिफ़रेंस है वो आपका कम से कम 5 मिनट का होना ही चाहिए। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, कभी पैचेस नहीं आएँगे, कभी ग्रे नहीं पड़ेगा और आपका क्लाइंट भी हैप्पी होके जाएगा।
मैम हेयर की अगर हम बात करें तो हेयर में काफ़ी केमिकल वर्क होता है, तो मैम किस टाइप के हेयर में कौन सा कैसे केमिकल वर्क होता है? देखिए हेयर आपके ना 3 टाइप्स होते हैं। एक तो आपका होता है केमिकल वाला हेयर, जिसमें आप आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कभी कुछ कराते हैं। और आपका एक हेयर होता है वर्जिन हेयर, जो नॉर्मली होता है और कर्ली होता है। सिर्फ़ उन्हें स्ट्रेट हेयर चाहिए होते हैं। तो क्लाइंट से आप पहले पूछो कि आपको आपका जो हेयर है आपने केमिकल यूज़ करा है, हिना कोटेज तो नहीं है, डाई वगैरह यूज़ तो नहीं करते, या बहुत ज़्यादा टूट तो नहीं रहे हैं रूट से। तो पहले आप अपने क्लाइंट से पूछो, वो आएगा, आप उसके हेयर चेक करो पहले। अगर उसके हेयर टूट रहे हैं, ड्राई हैं, डैंड्रफ है, तो उस अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट करो कि आपको स्मूथनिंग करानी है, या आपको केरा स्मूथ कराना है, या आपको केराटिन, या आपको बोटॉक्स। आप पहले खुद देखो कि आपका क्लाइंट का हेयर कैसा है। फिर एक हेयर आता है आपके पास बहुत ज़्यादा थिन, कि मतलब वर्जन है, कोई केमिकल नहीं है, लेकिन थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो क्या आप उस पे स्मूथनिंग कर सकते हैं? हाँ जी, कर तो सकते हैं आप स्मूथनिंग, बट स्मूथनिंग में भी प्रोडक्ट जो आते हैं, वो जो स्वॉचकॉप कंपनी है, या आप बोले स्टिक का हो गया, या आपका मैट का हो गया, जो अलग-अलग कंपनियाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, आप डिपेंड करता है कि आपके जो क्लाइंट का हेयर है, वो किस टेक्सचर का है। उसमें कंपनियों ने 3 नंबर निकाल रखे हैं, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। आपका जो 0 नंबर होता है, वो हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल होता है। वो आप सिर्फ़ वर्जिन हेयर पे यूज़ करें, और देन आपका आता है फर्स्ट नंबर। अगर आप 1 नंबर की क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके थिन हेयर के लिए होता है, वो थोड़ा नॉर्मल होता है। जो आपका 2 नंबर होता है, वो होता है माइल्ड नंबर। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उससे हार्म तो होता है। देखो केमिकल अगर यूज़ हो रहा है हेयर में तो थोड़ा-सा हार्म तो होगा, लेकिन वो बालों के लिए ठीक होता है। तो मेरे हिसाब से पहले आप क्लाइंट से पूछें कि आपको स्मूथनिंग करानी है या केराटिन करानी है। अगर वो आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप बताओ कि मेरे बालों के लिए क्या सही रहेगा। अगर उसे 100% स्ट्रेट चाहिए तो आप देखो उसके लिए स्मूथनिंग करेंगे। लेकिन आप उसको सजेस्ट करो कि स्मूथनिंग के साथ वो केराटिन भी कराए, तो उसे केरा स्मूथ बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, अब वो ठीक नहीं हो सकते, तो आप उसे क्लियर मना कर दो। कुछ पैसों के लिए उनके बालों के साथ खिलवाड़ ना करें। उसे क्लियर कह दो कि आपके बालों में नहीं हो सकती, या फिर आप ये बोलो कि एक काम करें आप, 100% तो नहीं, लेकिन 50% आपके स्ट्रेट हो सकते हैं, आप केराटिन करा लो। केराटिन आपका जो मेन है, वो आता है आपके मॉइस्चर के लिए। वो आपके बालों को प्रोटीन देता है, कोई हार्म नहीं करता है। केमिकल है बट वो प्रोटीन देता है आपके बालों को, हेयर स्पा से अच्छा होता है। हेयर स्पा आपका नॉर्मली 25 डेज़ चलता है, जो आपका केराटिन होता है वो 3 मंथ तक चलता है। तो आप सजेस्ट करें कि आप केराटिन कराएँ, और केराटिन अगर लगता है आपके क्लाइंट को कि हाँ, बहुत ज़्यादा थिन है, उन्हें अपने बालों में वॉल्यूम चाहिए, थोड़े हैवी में चाहिए, तो आप उन्हें बोटॉक्स के लिए बोलो कि केराटिन से अच्छा बोटॉक्स है, कि आप बोटॉक्स कराएँ, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देगा, वो आपके बालों के लिए बिल्कुल थिन नहीं रहेगा और वो अच्छा भी है। तो मेरे हिसाब से आप पैसा ना बनाएँ, आप अपने क्लाइंट को अच्छी नॉलेज दें, एजुकेटेड आप बंदे हो, आप इस लाइन में हो, तो मेरे हिसाब से आप अच्छा बताएँ अपने क्लाइंट को, जिससे वो हैप्पी होके जाए, और इस लाइन में आपकी और तारीफ़ होगी अगर आप अच्छा काम करेंगे। मैम अगर हम बात करें एयर ब्रश मेकअप, एचडी ब्रश मेकअप, तो इसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं और इसमें एचडी मेकअप में और एयर ब्रश मेकअप में इतने कराने में कितना खर्चा आता है? देखिए, अगर आप नॉर्मली किसी अच्छे सैलून में जाएँगे, ब्रांडेड सैलून में, तो आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। आप नॉर्मल किसी भी सैलून में चले जाएँ, तो आपका 15,000 तो आपका एयर ब्रश में आ ही जाता है। एसडी आपका उससे महँगा होता है, क्योंकि जो एसडी मेकअप होता है, आपका 20,000 तक नॉर्मली हो जाता है, पर डिपेंड करता है एरिया वाइज़ और प्रोडक्ट वाइज़। प्रोडक्ट आपका लो क्वालिटी का भी आता है, और एसडी मतलब अच्छी क्वालिटी का भी आता है। तो एसडी में अगर आप मेकअप कराते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। आपका जो एसडी कैमरा होता है, आप जैसे नॉर्मली किसी बिना फ़िल्टर के आप फ़ोटो लेते हैं, तो आपके फ़ेस की जो एक-एक कमी होती है, वो दिख जाती है आपको, अगर आप अच्छे कैमरे से फ़ोटो ले रहे हैं। अगर वही मेकअप आप एसडी में कराते हैं, तो अच्छे प्रोडक्ट से होता है, तो वो आपकी कमियों को हाइड कर देता है, इसलिए वो मेकअप थोड़ा महँगा होता है। और एयर ब्रश होता है सिलिकॉन बेस, तो उसमें जो आपका जो प्रोडक्ट आता है, वो कंपनी आपके एयर ब्रश के अकॉर्डिंग ही देती है। उसमें आप कोई अपनी मर्ज़ी से फाउंडेशन ले सकते हैं, बट उतना लॉन्ग लास्टिंग वो नहीं होता, जो कंपनी देती है, आपको प्रोवाइड करती है, आपको वही यूज़ करना पड़ता है। और एसडी में आप अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, अच्छी कंपनी का हाई कवरेज वाला।
मैम अभी सर्दियों का सीज़न भी है, तो ऐसे में जो महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती है अब जिससे कि वो अपनी स्किन को हेल्दी रखें? जी देखिए, सर्दियों का सीज़न चल रहा है, मेरे हिसाब से अगर जो लेडी हैं अपने खान-पान पे ज़्यादा ध्यान देंगी, तो उनके लिए बेटर है क्योंकि आप अवॉइड करें कि गर्म पानी आप यूज़ ना करें। अगर आप चिल्ड वाटर से अपने फेस पे करते हैं आप एक चीज़ मानिए, अगर आप कोई फ्रूट लेके आए हैं अपने घर में, अगर आप ठंडे पानी से धुलते हैं, तो आप देखना कि उसकी जो बाहर की रूट होती है वो किस टाइप से है। अगर आप उससे गर्म पानी डाल दोगे, तो आप देखो उसपे एक रिंकल्स टाइप्स की एक लाइन जैसी आ जाती है। तो वही चीज़ आपकी स्किन है। अब आपकी स्किन का पीएच लेवल सबकी स्किन का पीएच लेवल अलग होता है, लेकिन स्किन का जो पीएच लेवल होता है वो 0 से 14 तक होता है। अब आप देखो आपके फेस का पीएच लेवल क्या है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ें यूज़ करेंगे, खाएँगे, पानी पिएँगे, तो वो आपके लिए बेटर है। अगर अभी सर्दियों का सीज़न है, तो अवॉइड करें कुछ जो महिलाएँ होती हैं घर में रेमेडी यूज़ करती हैं, जैसे एलोवेरा लगा लिया। तो वो ड्राई स्किन पे नहीं जाता है कि कुछ कुछ लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है, कुछ को नहीं है। अभी क्या होता है कि अभी सर्दियों का सीज़न है तो कोल्ड क्रीम लगा ली। पर ये देखना चाहिए ना कि आपकी जो स्किन का पीएच लेवल है, क्या उस पे कोल्ड क्रीम सूट कर रही है? आप बादाम का तेल लगा लेते हो, आप सोचते हो ऑर्गेनिक है, तो कोई हार्म नहीं होगा। पर क्या पता आपकी जो स्किन का पीएच लेवल है अंदर से ऑयली है, बाहर अभी सर्दियों की वजह से ऑयली नहीं है। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑयल लगा लिया, तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम करेगी। तो पहले आप ये जानिए कि आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किन को लेकर और मेकअप को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।